हिंद एवरीवन, मैं सारा स्वागत करती हूँ आप सबके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ विषय में। तो ये हमारी यूपीएसआई की क्लास है एंड ये जितने भी आप कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, बट कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। हमारा कर्तव्य है बताना एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा आर्टिकल चला था यानी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के विषय में। तो 75 तक आर्टिकल हो गया था, यानी कि 75 तक। आज हम लोग पढ़ेंगे 76 लेके 100 तक आर्टिकल के विषय में। ठीक है, तो इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम से, तो वो सारी क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 76 यानी कि 76 आर्टिकल में क्या बोला गया है कि भारत देश में जैसे एक राष्ट्रपति होते हैं, एक ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 76 में बोला गया है कि भारत देश का एक महान्यायवादी होगा। ठीक है, और इनको जैसे कि सपोर्टिंग तौर पे इनको जो जैसे कि सहायता के लिए 2 अन्य महान्यायकर्ता नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, 2 महान्यायकर्ता नियुक्त हैं और इन्हें भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रथम महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, ओके, और इन्हें वकीलों का वकील कहते हैं। वकीलों का वकील इनको कहा जाता है और इनको एक शक्ति यानी पावर दी जाती है, वो है कि ये संसद में यानी कि भारत देश के संपूर्ण भारत देश में किसी भी न्यायालय से ये भारत सरकार के पक्ष में कार्रवाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ये सदन में मतलब कि दोनों सदन में, संसद के किसी भी सदन में इनको बहस करने का अधिकार है एंड चर्चा पे बहस करने का अधिकार है, और इनको लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है महान्यायवादी को। ठीक है, और भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन है? ओके, MC शीतलवाड़ जी हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि वर्तमान समय में महान्यायवादी कौन है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 77 आर्टिकल। इसमें क्या कहा है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी, यानी कि भारत सरकार की जितनी भी कार्यवाहियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, यानी कि उनको मेन लीडर माना गया है भारत देश के अंदर। 78 आर्टिकल में बोला गया है कि यानी कि नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 78। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में PM की कर्तव्य, यानी कि जो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनको जानकारी कौन देगा? तो ये PM देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनको देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 79 संसद यानी कि पार्लियामेंट ये बनती कैसे है? राष्ट्रपति राज्यसभा एंड थर्ड है लोकसभा, इन तीनों को मिला के तब जाके हमारा पार्लियामेंट का निर्माण होता है। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 80 में क्या है कि राज्यसभा, और 81 में क्या है कि लोकसभा। इसकी एक बेसिक सी ट्रिक है, सरला यानी कि इससे आप याद कर सकते हैं। से हमारा हो जाएगा संसद, यानी कि 79 में से हमारा संसद एंड 80 में है से हमारा राज्यसभा 81 में है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 82 यानी कि प्रत्येक जनगणना के बाद यानी कि जितने भी प्रदेश में विभाजन होते हैं उनके जैसे कोई भी नियमावली चेंज होती है तो आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा 83 आर्टिकल, संसद में सदनों की अवधि, यानी कि सदन में जो अवधि रहेगी कब से कब तक रहेगी, ये आर्टिकल 83 में बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 84, इसमें बोला गया है कि संसद के सदस्य के लिए अर्हता, यानी कि संसद में जितने भी सदस्य हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये आर्टिकल 84 में बोला गया है। ओके। नेक्स्ट है हमारा 85 यानी कि 85 आर्टिकल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ठीक है। आर्टिकल 85 से संसद के सत्र एवं सत्रावसान एवं विघटन के बारे में कि संसद कब इसका मतलब क्या, कब इसका विघटन होता है, इसका सत्रावसान कब होता है, ये आर्टिकल 85 में दिया गया है। ओके। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 86, इसमें कहा गया है कि सदन में अभिभाषण संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, यानी कि सदन में जितने भी अगर कोई भी या भी अभिभाषण या फिर संदेश हो या फिर कोई भी कार्रवाई होती है, ये कर्तव्य उनका बनता है राष्ट्रपति का, वो जाके सूचित करे दोनों सदनों में। ठीक है, लोकसभा में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 87, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में बोला गया है। ओके। नेक्स्ट है हमारा 88 यानी कि आर्टिकल 88 पे क्या है कि सदन के बारे में मंत्रियों एवं महान्यायवादी को बोलने में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। जैसे कि हमारे जो भारत देश के महान न्यायवादी होते हैं उनको सदन में बोलने में बहस करने का अधिकार होता है, मतलब किसी भी चर्चा मतलब किसी भी टॉपिक पे उनको बहस करने का अधिकार होता है, बट उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है। तो वही बात यहाँ पे कही गई कि सदन के बारे में मंत्रियों एवं महान्यायवादी को बोलने का अधिकार है, बट उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 89, इसमें है कि राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 93 यानी कि 93, इसमें जैसे राज्यसभा का सभापति उपसभापति है, ठीक उसी प्रकार हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है। और इन्हीं दोनों लोग का वेतन भत्ता जो पेंशन होती है ये 97 आर्टिकल में बोला गया है कि जितने भी हमारे राज्यसभा के सभापति उपसभापति एंड लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में 97 आर्टिकल में बोला गया है। ओके। नेक्स्ट है हमारा, जैसे हमारे जो भारत देश के उपराष्ट्रपति हैं वाइस प्रेसिडेंट, उनको राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, तो उनको जो वेतन मिलता है वो इसी तौर पे दिया जाता है। ठीक है। यानी कि उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है, बट उनको जो वेतन मिलता है वो सभापति एवं उपसभापति के रूप में दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 100। ठीक है। संसद के सदन में मतदान की प्रक्रिया कोरम रिक्तियों में बावजूद सदन के कार्य करने की शक्ति से संबंधित है, यानी कि जितने भी संसद के सदन मतलब कि संसद के दोनों सदनों में मतदान की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है एंड इसके कोरम यानी गण पूर्ति के बारे में दिया गया है। तो ये रहे आज के पूरे क्लास, यानी कि आज 100 तक हमारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए। तो प्लीज़ आप बताया करिए क्लास कैसी चल रही है, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मोटिवेट होती है और क्या, और कुछ नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एवरीवन।